अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो या फिर आप अपना जीमेल अकाउंट कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ये रिसीव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे BEd कोड 8606 सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड मैनेजमेंट की। गुजारिश ये है कि आप अगर चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नंबर 2 है एक्सप्लेन ग्रुप डायनामिक्स, टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप्स and role of teachers or individuals in managing group and individuals behavior। ग्रुप डायनामिक क्या है, इसके प्रिंसिपल और इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं और एक ग्रुप को या फिर एक वाहिद बंदे को मैनेज करने में किसी टीचर या फिर इंडिविजुअल का किरदार क्या है। सबसे पहले तो देखिए ग्रुप क्या होता है। सेट ऑफ पीपल दैट लिव्स टुगेदर विद सम कॉमन नॉर्म्स, लोगों का ऐसा ग्रुप जो मुश्तरका रवायात के तहत एक जगह पर रह रहे होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं। डिफरेंट बिहेवियर्स दैट अकर विद इन आ सोशल एनवायरनमेंट, अब इसको ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं। ग्रुप डायनामिक का मतलब यह है कि एक ग्रुप में बेशुमार बंदे रह रहे हैं, एक गांव में बेशुमार नस्लों वाले बंदे रह रहे हैं, कौमों वाले बंदे रह रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ कौमें हैं बेसिकली ये डायनामिक्स हैं, ये ही ग्रुप डायनामिक्स कहलाती हैं क्योंकि हर एक का ताल्लुक मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ कबीले से है। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल ग्रुप्स। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये साइंस का ग्रुप है, ये आर्ट्स का ग्रुप है, ये कॉमर्स का ग्रुप है, तो एक सोसाइटी में बसने वाले लोग कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ नर्सिस होती हैं, कुछ साइकियाट्रिस्ट होते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो ग्रुप है इसका काम क्या होता है, लोगों का जहन पढ़ना, लोगों को अच्छाई बुराई के बारे में बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे को रात में डरावने ख्वाब आते हैं तो ये साइकोलॉजिकल ग्रुप यानी जो साइकोलॉजिकल पर्सनस होते हैं ये उसका जहन पढ़ते हैं, उसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं और फिर इसका हल बताते हैं। अब दूसरे नंबर पर है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप से मुराद वो लोग हैं जो कि मुआशरे की बेहतरी में हर वक्त अपना किसी न किसी तरीके से किरदार अदा करते रहते हैं। जो सोशल सर्विसेज देने वाले बंदे होते हैं बेसिकली वो इन सोशल ग्रुप्स में आते हैं। नेक्स्ट है फार्मल ग्रुप। अब ये फार्मल ग्रुप से मुराद डॉक्टरों का ग्रुप है, टीचर्स का ग्रुप है, NGOs का ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप ये है कि आपने कोई NGO ज्वाइन नहीं की, कोई पेशा ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैनेज ग्रुप से मुराद यह है कि एक ग्रुप का सरबराह है और उसके अंडर कुछ बंदे काम कर रहे हैं, तो वो जो सरबराह है, जो मैनेजर है, वो अपने ग्रुप के बंदों को साथ मिलाकर चला रहा है। प्रोसेस ग्रुप्स, इनका मकसद ये होता है कि जो भी काम हो रहा है उस काम की निगरानी करनी। सेमी फार्मल ग्रुप्स, ये सेमी गवर्नमेंट ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, और फार्मल ग्रुप जो होते हैं वो गवर्नमेंटल ग्रुप्स आप उनको कह सकते हैं। सेमी फार्मल ग्रुप्स ये कुछ गवर्नमेंट के कवानीन को फॉलो करने के पाबंद होते हैं, यानी गवर्नमेंट के कुछ इख्तियारात इनको दे दिए जाते हैं। जैसे पैक और पैफ के इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते, प्राइवेट होते हैं, लेकिन उनमें सारा जो स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट का चल रहा होता है। गोल ग्रुप यानी इनको एक मकसद दिया जाता है कि आपने ये मकसद अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ग्रुप तश्कील दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप 3-4 बंदों ने मिलकर ये गोल अचीव करना है, ठीक है, तो ये ग्रुप गोल ग्रुप हो गया। लर्निंग ग्रुप, प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप। प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप का मतलब ये है कि आपने मिलजुल कर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और लर्निंग ग्रुप का मतलब ये है कि टीचर पढ़ा रहा है, आपके मुख्तलिफ ग्रुप बन गए, ठीक है, आप बैठे सीख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये लर्निंग ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप के कवानीन कौन कौन से हैं, जब आप ग्रुप बनाते हैं कौन कौन सी बातों का आपने जहन में रखना है। सबसे पहली बात है प्रिंसिपल ऑफ बिलोंगिंग्स, यानी जब भी आप प्रिंसिपल बनाएं, जब भी आप ग्रुप बनाएं तो आप उन सारे बंदों का बेसिकली दिल से ख्याल करें। ये नहीं कि अनफेयर ग्रुपिंग आप बना दें, 4 नालायक बच्चे एक ग्रुप में कर दें, 3 लायक बच्चे एक ही ग्रुप में कर दें, इस तरह नहीं। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, आपने देखना है कि कौन से बच्चों का ग्रुप बनाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मिटी, आपने देखना है कि जो आपने ग्रुप बनाया है वो बंदे आपस में कंफर्टेबल हैं या नहीं। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, प्रिंसिपल ऑफ रीएडजस्टमेंट। चेंज का मतलब यह है कि अगर आपको ग्रुप के बंदे चेंज करने पड़ जाएं तो आप चेंज करें। रीएडजस्टमेंट का मतलब यह है कि ग्रुप के बंदों में अगर आपस में कोई गड़बड़ हो गई है तो आप उसको रीएडजस्ट करें। कॉमन मोटिव का मतलब यह है कि ग्रुप के जितने भी अफराद हैं उनको ये बात बावर कराएं कि आपका ग्रुप इसलिए बनाया कि आपने ये ख़ास मकासद हासिल करने हैं, ख़ास जो आपके गोल हैं उनको अचीव करना है। सब ने इन गोल्स की तरफ तवज्जो के साथ आगे बढ़ना है। गोल ओरिएंटेशन प्रिंसिपल, इसका मतलब भी वही है। प्रिंसिपल ऑफ पावर, यानी कि एक बंदे को आपने पावर देनी है, यानी ये नहीं है कि एक क्लास है तो सबको मॉनिटर बना दिया जाए, नहीं, बल्कि एक मॉनिटर होगा, एक टीचर होगा
तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो मैनेज करेंगे चीज़ें, बजाय इसके कि एक वक्त में एक क्लास को 5 टीचर पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाएंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस प्रिंसिपल, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार जारी रहता है, यानी ग्रुप की आपने परफॉर्मेंस को लगातार चेक करते रहना है। अब टीचर का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का रोल क्या होता है इन ग्रुप्स के हवाले से। सबसे पहले आपने ग्रुप के बंदों को इंस्पायर करना है, यानी आपका अपना किरदार इतना बेहतरीन हो कि बंदे या फिर बच्चे देखकर आपको कॉपी करें। आपने बंदों को इनकरेज करना है, आपने उनको मोटिवेट करना है कि हाँ जी आगे बढ़ो, मेहनत करो, कमाई करो। फिर आपने उनको मोटिवेट करना है, फिर आपने उनको एजुकेट करना है और आखिर पर उनको प्रैक्टिकल फील्ड में दौड़ा देना है। ये बेसिकली टीचर का या फिर इंडिविजुअल का रोल होना चाहिए ग्रुप्स के हवाले से।